अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज के रोज 18 साल कबल रावलपिंडी में धमाका होता है। रावलपिंडी में एक निडर लीडर का कत्ल होता है। क्या उस कातलों का सुराग मिल सका? क्या बेनजीर भुट्टो का विजन मुकम्मल हो गया? क्या बेनजीर भुट्टो का कोई सिस्टम था? क्या बेनजीर भुट्टो के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का फर्ज या फरीजा मौजूदा क़यादत का नहीं है? क्या बेनजीर भुट्टो के कत्ल की पैरवी 18 अक्टूबर से ही लेनी नहीं चाहिए थी? क्या मफामत ही जमहूरियत है या बेनजीर भुट्टो के कातलों को, जुल्फकार अली भुट्टो के कातलों को, मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, नुसरत भुट्टो के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाना जमहूरियत है? आज 18 साल कबल रावलपिंडी में निहत्ते खातून का कत्ल होता है। निहत्ते खातून को कत्ल करने के बाद उनके शवाहिद मिटाए जाते हैं। उस वक्त के आमिर परवेज मुशर्रफ का दौर होता है और परवेज मुशर्रफ के दौर से कबल बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी गुजार कर पाकिस्तान आती हैं, तो उन पर 18 अक्टूबर पर कारसाज के मकाम पर उन पर हमला होता है और उसमें कई जानें चली जाती हैं। मारना तो बेनजीर भुट्टो को उस दिन ही था, लेकिन बचाने वालों ने या अल्लाह ताला की तरफ से उनको हयाती थी। लेकिन कातिलों ने 27 दिसंबर यानी आज के रोज बेनजीर भुट्टो को शहीद करना था। यह मशीन था उन साजिशी अनासरों का जो या पाकिस्तान के महरूम तबके की नुमाइंदगी करने वाली बेनजीर भुट्टो को खत्म करना चाहते थे। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान के हर घर में सोग था। बेनजीर भुट्टो जैसे लीडर ही नहीं थी, बल्कि हर घर का एक फर्द थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इक़्तिदार मिला बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, और 2008 में हमने सोचा था कि बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बेनजीर भुट्टो शहीद के मामले की तहकीकात होगी, लेकिन पता तब चला कि बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों को तो कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जो वहां के अटारनी थे या जो शवाहिद में केस में शाहिद थे, उनका कत्ल हो जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों में इस केस का या इस मुकदमे का पैरवी करने में बड़ी गिफलत बरत रही और सब मामला अल्लाह पर छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। यह पहली मर्तबा देखा है हमने कि बेनजीर भुट्टो जो लीडर थी, जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर के उन लोगों की में शनाख्त थी पाकिस्तान की, जो शायद पाकिस्तान को नहीं जानते थे, बेनजीर भुट्टो को वो जरूर जानते थे। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की शनाख्त थी और बेनजीर भुट्टो की वजह से पीपल्स पार्टी थी। बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाल कर नहीं रखा। लोग तितर बितर हो गए, वर्कर मायूस हो गए, कारकुनान की शहादतें हो गई, लेकिन कातलों का ताहाल सुराख न मिल सका है। बेनजीर भुट्टो वो लीडर थी, शायद उस दौर में किसी पर हमला होता तो बेनजीर भुट्टो उन्हीं की आदत करने चली जाती थी। यह सहरंगेज क़यादत थी जो पाकिस्तान के हर दिल में नक्श कर जाती थी। लोग समझ बैठे थे कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो क़यादत संभाली जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो बेनजीर भुट्टो के कातलों को पादाश से निकाल के ढूंढ लाएगी और आवाम के सामने उन्हें जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हर साल बरसी मनाई जाती है बेनजीर भुट्टो की, लेकिन उसके अफकार, उसके फिक्र और उसके कातलों का कोई तस्करा नहीं होता। बेनजीर भुट्टो शहीद ने हमेशा आवाम की बात की और उनका कोई सिस्टम नहीं था। जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिस्टम है, वो बेनजीर भुट्टो ने कभी सिस्टम नहीं रखा था और कारकुनों को यकजा समझने लगी थी। बेनजीर भुट्टो सभी को बराबर समझती थी और उनकी नजर में सभी कारकुनान उनके भाई और लीडर के तौर पर जाने और पहचाने जाते थे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद न वो कारकुन रहे और न ही वो लीडरशिप रही और न ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही। बरसियां तो हर साल मनाई जाएंगी और बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया जाएगा, लेकिन जो दर्द आवाम के दिलों में है, जो दर्द हर तबके के दिल में है, वो बेनजीर के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत के पास ना तो इतना वक्त है और न ही ये मफाहमत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इक़्तिदार में जो है वो लपटे हुए लीडरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनजीर भुट्टो को सिर्फ एक ही दिन याद करते हैं, बाकी सारा साल खामोश रह जाते हैं और अपने सिस्टम को चलाते हैं।